नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है नक्षत्र परिवर्तन गुरु महाराज का। जो गुरु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं जुपिटर, और वो पहले तो ये समझिए कि देखिए कोई भी ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिट उनका नक्षत्र का। जैसे राशि में परिवर्तन आप समझते हैं, वो नक्षत्र से भी परिवर्तन देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर गुरु जो है वो काफ़ी समय से एक आपको प्रॉब्लम थी कि भाई गुरु ने ट्रांजिट कर लिया मिथुन में, हमारे लिए तो हर एस्ट्रोलॉजर बता रहा है कि अच्छा है अच्छा है, लेकिन अच्छा हो क्यों नहीं रहा है? तो अच्छा नहीं होने का कारण है क्योंकि गुरु जिस नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं वो राहु का नक्षत्र चल रहा है, आद्रा नक्षत्र में। तो गुरु राहु के नक्षत्र में जाकर आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। आपकी स्थान के हिसाब से आपके चार्ट में, आपके पर्सनल चार्ट में गुरु ट्रांजिट में जहाँ पहुँचे हैं वहाँ वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। अब वो परेशानी किसी को लगता है कि अरे मेरा तो भाग्य में गुरु आया है, मेरा तो चतुर्थ सुख भाव में गुरु आया है, मेरा तो ये गुरु हर स्थान में अच्छे होते हैं, लेकिन फल नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसमें थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है। तो राहु के नक्षत्र में थे। अब वो 13 अगस्त 2025 को वो ट्रांजिट कर रहे हैं और वो जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि उनका अपना नक्षत्र है। तो गुरु अपने ही नक्षत्र में जाएंगे और 18 जून 2026 तक वो अपने नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 जून 2026 को वो पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, शनि के नक्षत्र में, जो भी उनके लिए अच्छा है। तो यहाँ गुरु जो हैं वो नक्षत्र के हिसाब से जो परिवर्तन कर रहे हैं 13 अगस्त 2025 को, वो बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आपके काम जो रुके हुए हैं वो बनना शुरू होंगे। ये हर किसी के लिए होगा, हर राशि के लिए, हर लग्न के लिए। तो हम आपकी कुंडली में स्थान के हिसाब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं गुरु महाराज, जो अपने ही राशि में, अपने ही घर में, मतलब अपनी नक्षत्र जिसके मालिक है, नक्षत्रपति वो खुद है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाके आपको क्या अच्छा फल देंगे और क्या उसमें आपको लाभ होगा। हम मेन पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे तुला राशि और लग्न के लिए ये जो स्थिति है गुरु की वो कैसी रहेगी। तो गुरु जो है वो अपने नक्षत्र पुनर्वसु में वापस आ गए हैं 13 अगस्त से, और वो 18 जून 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो गुरु अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है। और तुला लग्न और राशि के लिए क्या स्थिति होगी, क्या इफेक्ट होगा? गुरु आपके भाग्य में है। भाग्य का गुरु अब तक आपको भाग्य में आते हुए भी, मतलब काफ़ी समय हो गया, लेकिन फिर भी आपको उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले, आपको क्यों उसका अच्छा परिणाम नहीं दिख रहा था? तो क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में थे। अब वो गुरु अपने नक्षत्र में आए हैं, आपका भाग्योदय होगा, आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि अब बढ़ेगी और शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में जो चीज़ें अटकी हुई है, रुकी हुई है, और आपको पता नहीं है कहाँ से सपोर्ट मिले, तो वो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ ये जो है आपकी पंचम दृष्टियों की बात करें तो गुरु जो दृष्टि कर रहे हैं पांचवी, वो आपके कुंडली के पहले स्थान पे, आपकी राशि पे, आपके लग्न भाव पे दृष्टि कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दृष्टि से आपका मॉरल हाई होगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, आपके जीवन में सुख की अनुभूति जो है मानसिक रूप से वो आपको होगी, और आप सही दिशा में सही चीज़ें सोचेंगे, सही निर्णय लेंगे, और बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो आपके थॉट प्रोसेस में ही बदलाव आएगा, वही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है जो तीसरे भाव पर है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में। 9 नंबर गुरु की अपनी राशि है, सजिटेरियस, धनु राशि। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके ब्रदर सिस्टर आपको सपोर्ट करेंगे, आपको मानेंगे, आपकी राय लेंगे। आपके निर्णय जो है फर्स्ट हाउस और थर्ड हाउस को हम कॉम्बिनेशन वाइज देखें, कंबाइन करते हुए, तो गुरु यहाँ पर आपके निर्णय को सराहेंगे। वो लोग आपके हिसाब से चलेंगे और अपनी गलतियां मानेंगे, और आपके जीवन में नए साहस पराक्रम से आपका मॉरल हाई होगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हैं, आपके साहस सही तरीके से प्लानिंग के साथ सही दिशा में होंगे और आपको उसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपका पंचम भाव है, प्रेम विद्या संतान का है, जहाँ पर राहु बैठा है। गुरु की ये दृष्टि है और बहुत पावरफुल दृष्टि है। ये स्थिति जो है वो गुरु आपके संतानों के लिए पॉजिटिव बना रहा है, आपके संतान प्राप्ति के योग भी बना रहा है आपके लिए। हाँ, राहु के हर्डल्स रहेंगे, राहु का मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया, वो भी देखिएगा। यहाँ पर गुरु अपनी इस नक्षत्र में आकर जो दृष्टि योग कर रहे हैं वो बहुत पावरफुल है। तो आपके संतानों के लिए जॉब, करियर वाइज सब अच्छा रहेगा।
इवन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये समय गोल्डन पीरियड है। आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, पढ़ाई के लिए कंफर्ट बढ़ेगा और आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव करेंगे ड्यूरिंग द एंटायर ईयर फ्रॉम जून टू जून नेक्स्ट ईयर। मतलब ये अगस्त चल रहा है तो अगस्त से लेकर नेक्स्ट जून तक आपके लिए गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपके लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट अच्छे रहेंगे। आपके लिए प्रेम के मामले में गुरु अच्छे पात्र से आपको मुलाकात करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुरु जो है छठे भाव के भी मालिक है। 12 नंबर जहाँ लिखा है वो मीन राशि है, गुरु उसके मालिक है। अब अपने नक्षत्र में आया तो ये रोग, ऋण, शत्रु और जॉब का है। तो आपके शत्रु दूर रहेंगे, नेगेटिविटी दूर रहेगी। आपके जॉब में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, कार्यक्षेत्र बहुत पावरफुल हो जाएगा और आपके जीवन में प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बहुत अच्छी पोजीशन मिलेगी आपको। आपके लिए रोग जो हैं वो दूर हो जाएंगे और आपके लिए जो लोन या कर्ज हैं वो इस तरह से होगा कि वो पॉजिटिव होगा। आप किसी अच्छे कार्य में, नेक कार्य में, अपने लिए शुभ कार्य में, अपने घर या मतलब अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए आप उसका कर्ज लेके एक बड़ा कुछ हिस्सा साहस करके अपने लिए फ्यूचर का प्लानिंग करके बना पाएंगे। तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। सही समय आ गया है आपके जीवन में, ये गुरु के नक्षत्र परिवर्तन से पुनर्वसु में। नमस्ते। वृश्चिक राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो गुरु जो कि पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं 13 अगस्त को और 18 जून 2026 तक रहेंगे, तो क्या इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है। मतलब वो असर शुरू हो गया है 13 अगस्त से। और आपके लिए गुरु जो हैं वो आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। तो 8वां जो स्थान है वो आपके पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है। आपके लिए अकल्ट है, पूरा गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग हैं और ये आयु भाव भी है। यहाँ बहुत सारी चीज़ है। अष्टम भाव बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें गुरु का बैठना और अपने नक्षत्र में आकर उस पावर को बढ़ाना। तो आपके लिए देखिए पैतृक कार्य अच्छे से हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स हैं तो सॉल्यूशंस आएंगे। आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में अचानक से धन लाभ होना, जीवन में सुख समृद्धि आना और पितरों के आशीर्वाद से आप प्रोग्रेस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है। आपको अच्छे मंत्र शास्त्र में इंटरेस्ट हो के आप उसमें से अच्छे मंत्र पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है आपको गुप्त रोग है, यानी कि आपको नहीं पता ऐसे कोई बीमारी है या ऐसा कुछ भी है, तो वो भी आपके लिए सॉल्यूशंस लाएंगे उसके गुरु महाराज। यहाँ से गुरु की दृष्टि की बात करें तो आपके विदेश को लेकर जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे अब तक वो सॉल्व हो जाएंगे और आपके सॉल्यूशंस आपको प्रोग्रेस कराएंगे। विदेश में जो लोग रहते हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, इवन आप चाहे आप स्टूडेंट है, जॉब में है, बिजनेस में, देखिए हम जो पॉइंट्स बात करें वो सबके लिए है। तो विदेश को लेकर जो भी काम है आपका वो हो जाएगा, अच्छे से होगा और उसमें आपको लाभ होगा और आपका कंफर्ट बढ़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर सेकेंड हाउस में 9 नंबर लिखा है, सेजिटेरियस धनु राशि है, उसका मालिक भी गुरु है और उसकी दृष्टि है वहाँ पर और अब वो दृष्टि से वो अपने नक्षत्र से दृष्टि योग कर रहा है। तो आपके परिवार का, वाणी का और धन संचय का स्थान है, उन सारी चीज़ों में वृद्धि होगी, आपको बहुत लाभ होगा। आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से मिलेगा सपोर्ट आपको। आपके धन संचय सही दिशा में हो जाएंगे। काफ़ी समय से आपके पैसे अटके हुए हैं या नहीं मिल रहे हैं, चाहे फैमिली में या बाहर कहीं भी, तो आपको वापस मिलेंगे। आपका जिनका बिजनेस वाणी से, उनके लिए गोल्डन पीरियड है, वो लोग ये समय में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। गुरु की एक दृष्टि है आपके सुख भाव पे जिसमें राहु बैठे हैं, तो विदेश का योग आपका अच्छा हो रहा है। गुरु में भी उसमें हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये चतुर्थ भाव है, आपको प्रॉपर्टी लेने में, डॉक्यूमेंट से में उस सब में ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने राहु के वीडियो में भी बताया। लेकिन गुरु की दृष्टि रहेगी तो इस वजह से आप उन चीज़ों को परख पाएंगे, समझ पाएंगे। एंड मोमेंट पे आपको सही चीज़ें समझ में आएगी और आपके जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो नहीं होंगे और थोड़ा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना चाहते हैं, सारी चीज़ें आप इवन व्हीकल्स, लैंड, कुछ भी, तो उसमें ध्यान रखिएगा। आपके मदर के लिए अगर कुछ आपको लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ हैं तो कुछ भी बड़ा निर्णय लेना है तो ओपिनियन लेके करिए। गुरु उसमें आपको बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। गुरु पंचम भाव के भी मालिक है, प्रेम, विद्या, संतान है और स्टॉक मार्केट है। उन सारी चीज़ों में आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करिए। संतानों के लिए गोल्डन पीरियड है, उनके लिए विदेश जाना अच्छा है। उनके हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्यूशंस आएंगे। उनको अगर कोई जॉब बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स है तो वो उभर कर सामने आएंगे और सही दिशा में आप उसके रिगार्डिंग जो भी निर्णय लेना है उसको आप सोच समझ के प्लान करके अच्छे से शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो यहाँ सारी चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। प्रेम के मामले में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा और क्योंकि शनि बैठे हैं वो निराश करेंगे, लेकिन गुरु अच्छे हैं, आपको सही पात्र से मिलवाएंगे, अदरवाइज़ होने भी नहीं देंगे शनि और गुरु दोनों।
तो यहाँ सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी होती है, आपके बर्थ चार्ट के कॉम्बिनेशन और ये दशाएं सारी चीज़ें। लेकिन गुरु यहाँ अपने नक्षत्र में वो अपनी फुल फ्लेज पॉजिटिविटी में, आप तो आपके लिए बहुत कुछ वो करेंगे। सो आप उसको समझ के प्लान करके चलेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा, आपको उठा पाएंगे। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नमस्ते सजिटेरियस, धनु राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें कि गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में 13 अगस्त से आ गए, वो कैसा परिणाम देंगे, आपके लिए क्या चीज़ें करेंगे। तो गुरु देखिए, एक तो आपकी कुंडली के मालिक हैं, गुरु ही आपके लिए राशि के मालिक हैं और वही गुरु आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में अपने घर में दृष्टि योग कर रहे हैं और अपने नक्षत्र में आकर। तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में 7वां जो स्थान है उसमें 3 नंबर लिखा है और वहाँ वो बैठे हैं। तो स्थान जो है वो पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर। तो उन दोनों में आपके लिए एक अच्छा योग बनेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनका रिश्ता तय हो सकता है, शादी तय हुई है बट काफ़ी समय से प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ रहे हैं, तो उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे और फिर गुरु उसमें आगे आपको सही अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो शादी के मामले में आपके लिए अच्छा है। गुरु जो है वो आपको बिजनेस में पार्टनरशिप में थोड़ी क्लैरिटी करवा के अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो पार्टनरशिप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको इंडिकेशन मिलेगा, आपको पता ही नहीं है ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अचानक से आपके सामने वो पॉइंट आएगा कि अरे इसमें क्या है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। गुरु उसको शॉर्ट आउट करके सॉल्यूशंस देना चाहते हैं और वो अच्छे के लिए है। गुरु की दृष्टि की बात करें तो एक आपकी दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस पे जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पड़ेगी। 7 नंबर शुक्र का घर है और ये 11th हाउस सोर्स ऑफ इनकम है। इनकम में बहुत अच्छी वृद्धि होने वाली है, आपके लिए बहुत अच्छा संयोग आ रहा है कि आपके इनकम में बहुत लाभ होगा। आपको घूमने फिरने जाना है तो आपका वो भी एक कार्य सिद्ध होगा, पूर्ण होगा। गुरु की दृष्टि है आपके फर्स्ट हाउस पे, अब मालिक है आपकी कुंडली के, राशि के, और उनकी दृष्टि और उनके नक्षत्र में रह के तो आपकी पॉजिटिविटी बहुत बढ़ने वाली है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके विचारों से लोग प्रभावित होंगे, आपके विचार लोगों को पसंद आएंगे और आप अपने लिए बहुत कुछ प्लान करके सक्सेसफुली उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और सफलता आपको मिलेगी। तो थॉट्स आपके बहुत पावरफुल हो जाएंगे और आपके साहस पराक्रम भाव पे भी, तीसरे भाव पे जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ गुरु की दृष्टि है। ये स्थिति अपने नक्षत्र में आकर गुरु आपको ज़बरदस्त बेनिफिट दिलाएंगे। आपकी जो भी कार्य शैली है उसमें बदलाव आएगा। आपके जो भी कार्य है उसमें आप साहस की वृत्ति होती है ना, वो बढ़ जाएगी। आप प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग थॉट प्रोसेस भी रहेगी और एक्शन भी होगा। आपके ब्रदर सिस्टर उसमें सपोर्ट करेंगे और आपको बहुत लाभ होगा। जो लोग मीडिया एचआर में है या फिर पब्लिक रिलेशन में है तो उनका दायरा बढ़ेगा, आपकी बहुत बड़ी एक रेपुटेशन बढ़ेगी। तो यहाँ गुरु आपके लिए बहुत अच्छे हैं। गुरु आपके सुख भाव के मालिक है, प्रॉपर्टी के मालिक है। तो प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हर्डल्स हैं तो वो दूर हो जाएंगे, आपके लिए सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और ज़मीन मकान वाहन माता से लाभ होगा। आपको प्रॉपर्टी बेचना या ख़रीदना है तो उसमें भी लाभ होगा और आपको प्रॉपर्टी के लिए जो भी मतलब उसमें प्रॉब्लम्स है, हर्डल्स है, वो दूर होकर एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा। तो गुरु यहाँ आपको सुख की अनुभूति करवाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है। ये समय में जितना आप चाहें उतना अचीव कीजिए तो आपको बहुत लाभ होगा। और यहाँ पर देखिए गुरु अपने नक्षत्र में बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, तो आपका लाभ का समय शुरू हो गया है। तो अब कहीं पीछे सोचने के लिए रुकिए मत, आप आगे बढ़ जाइए और प्लान कीजिए, सफलता मिलेगी। थैंक यू। सो ये मेन पॉइंट से आपके लिए ऐसे ही डिटेल वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक